अब बात कर लेते हैं हेल्थ इंश्योरेंस की। असल में हेल्थ इंश्योरेंस होता क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में जानेंगे नहीं तो उसके बारे में कोई फ़ैसला करना मुश्किल हो जाता है। हेल्थ इंश्योरेंस एक तरह का फाइनेंशियल सेफ्टी नेट होता है जो आपके परिवार को बड़े बड़े मेडिकल जो एक्सपेंसेस हैं उससे बचाता है, क्योंकि एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है। आपके बुरा समय या कुछ गलत चीज़ें आपके जीवन में कभी भी हो सकती हैं, बीमारी आपको कभी भी लग सकती है। उसको बचाने के लिए, उस एक्सपेंसेस से बचने के लिए आपके पास क्या चीज़ है, वही हेल्थ इंश्योरेंस है। अब इस हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, ये आपको मैंने बताया कि ये एक तरह का फाइनेंशियल सिक्योरिटी नेट है जो आपको बचाता है ऐसी चीज़ों से, ऐसे एक्सपेंसेस से जो अचानक आते हैं। जब आप किसी पॉलिसी को लेते हैं तो आपको हर साल एक प्रीमियम उसकी देनी पड़ती है, और उस प्रीमियम के बदले अगर कभी आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ जाए या फिर आपको ज़रूरत पड़े तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको उसके बदले में आपके खर्च का बड़ा हिस्सा वापस करती है ना। ये जो चीज़ हुई वो एक तरीके का, अगर आप देखें तो वो आपका इंश्योरेंस होता है, हेल्थ इंश्योरेंस होता है। मतलब ये कि इमरजेंसी के वक्त में आपको एक सिक्योरिटी, आपको अब जो आपने सेविंग की थी उसको आपको ना तोड़ना पड़े, सेविंग्स को ना तोड़ना पड़े और लोन लेने की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि आपको जो कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, वही आपको वो पैसा दे दे ताकि आपका काम, बड़े बड़े खर्चे जो हैं वो आसानी से हो जाएं। और जो जैसे आप मान लीजिए कार का इंश्योरेंस कराते हैं, तो कार का इंश्योरेंस आप इसलिए कराते हैं कि कार का अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको इंश्योरेंस के पैसे दे देती है और आपकी कार ठीक हो जाती है। तो सेम लाइक दिस जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो भी ठीक उसी तरह से होता है कि अगर मान लीजिए आपको कभी कोई एक्सीडेंट हो जाए, आपको हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़े, तो फिर आपका जो पैसा है वो आपको मिल जाए, और आपका जो क्लेम है वो जब बन जाता है तो उस क्लेम के हिसाब से कंपनी आपको जो है पैसा दे देती है। अगर आपसे ये बात अपनी जगह बिल्कुल सही है कि जो लोग हैं वो जब इसको कवर कराते हैं, इंश्योरेंस को कवर कराते हैं, तो वो कई बार हिचकते हैं, वो सोचते हैं कि अगर हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए ठीक से तो आगे समय आने में कुछ पता नहीं चलता कि 5 मिनट के बाद क्या होने वाला है। तो उसके लिए अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस ले लेते हैं तो उससे आपको काफ़ी हद तक जो है सहूलत मिल जाती है, आपको जो है वो आगे पैसा खर्च करने में, पैसे को बचाने में काफ़ी मदद मिलती है, और उससे आपका जो 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 हेल्प है वो काफ़ी हद तक हो जाती है। अभी भी हमारे देश में अगर आप बात करें तो जो लोग हैं वो हेल्थ इंश्योरेंस को ज़रूरी नहीं समझते। उनका कहना यह है कि हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो फिजूल है, ज़बरदस्ती है, मतलब क्यों हम इसे लें, क्या ज़रूरत है इसकी, क्योंकि इससे अगर देखा जाए तो इस पैसे से कुछ खास होता नहीं है। लेकिन इस सोच को हमें बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये सोच जो है हमारी गलत है। हम चूक जाते हैं सोचने में कि अगर हम जो पॉलिसी अगर नहीं ले रहे हैं तो उसका कितना नुकसान हमें होता है, ये तब पता चलता है जब कभी भगवान न करे हम हमारा हॉस्पिटलाइजेशन हो जाए, हम हॉस्पिटल चले जाएँ, या कोई बड़ी समस्या, बड़ी गहरी बीमारी हमको हो जाए। उस वक्त हमको याद आता है कि अगर हेल्थ इंश्योरेंस रहा होता तो फिर शायद हमारे लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे काम बन जाता। तो असल में पॉलिसी लेते वक्त जो है, जब आप हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी लें तो क्लेम अमाउंट को देखकर उसका डिसीजन लेना गलत है कि आप ये देखें कि बहुत बड़ा अमाउंट हो रहा है इसलिए आप उसको नहीं ले रहे हैं या लेना नहीं चाहते हैं। लेकिन जब आप कभी ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं तो फिर आप उस बात को याद करते हैं कि हाँ ज़रूरी था, और ये ज़रूरी इसलिए था कि अगर हम ले लिए होते तो इस वक्त हमारे पास उतनी सेविंग्स भी नहीं है, हम पड़ोसी या कोई दूसरे लोग या रिश्तेदार हमारी मदद नहीं करेंगे, तो वो पैसा आएगा कहाँ से। तो वो हेल्थ इंश्योरेंस आपको दे सकती है। अब अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस के लिए तैयार हो जाते हैं तो उसमें कुछ कंडीशंस हैं, कुछ मिस्टेक्स हैं जो आदमी कर देता है, और उसकी वजह से हेल्थ इंश्योरेंस में कई बार आपको दिक्कतें आ सकती हैं। तो अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस लेने का मन बना लिया है तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये 5-4 चीज़ें क्या हैं जो आपको दिमाग में रखनी चाहिए जब आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हों। देखिए, पहली सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि आपको होम रेंट जो लिमिट है उस पर ध्यान नहीं देना है। जब भी आपने कभी ये पॉलिसी लेनी है, जो आप हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी लेंगे, उस पॉलिसी में एक जो एजेंट होता है वो आपको अक्सर ये बताने से कतराता है या नहीं बताता है कि इसमें एक होम रेंट लिमिट होती है। उस होम रेंट लिमिट को अगर आपने ले लिया तो उसके बाद अगर आप उससे ज़्यादा खर्चा करते हैं तो फिर आपको वो एक्स्ट्रा अमाउंट खुद ही पे करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी हॉस्पिटल में मान लीजिए आप जाते हैं, हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, और आपने ये लिमिट ले रखी है, होम रेंट की जो लिमिट है वो आपकी 5,000 रुपये की है। मान लीजिए आपको लगा कि 5,000 का कमरा मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, मैं इससे बड़ा कमरा लूँगा, आपने 10,000 का कमरा ले लिया। तो जब आप 10,000 का कमरा लेंगे तो वो होम जो आपकी रेंट की लिमिट थी वो उससे दुगना हो गया। अब उस कंडीशन में जो आपकी कंपनी है वो आपको पैसा देने में
आनाकानी करेगी। जाहिर है कि जो आपका लिमिट था आपने उससे ज़्यादा लिमिट का कमरा ले लिया। तो इससे बढ़िया चीज़ ये होगी कि आप ऐसी कोई पॉलिसी ले ही ना जिसके अंदर होम रेंट लिमिट लगा हो। आप ऐसी पॉलिसी लीजिए जिसके अंदर होम रेंट लिमिट की कोई बाउंडेशन ही ना हो, तो आपके लिए फ़ायदा हो गया। तो एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि कई लोगों को लगता है कि जो हॉस्पिटल का जो एडमिनिस्ट्रेशन जो एडमिशन का ख़र्चा है वो एक जो क्लेम होता है, उस क्लेम को ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि वो 30-40 दिन में जो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं तो उसके बाद हमको उसका खर्चा नहीं मिलता, वो उसी समय का खर्चा मिलता है। तो ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसी कोई पॉलिसी लेंगे जहाँ पे आपको 30 से 60 दिन का जो हॉस्पिटलाइजेशन है, तो पहले और जब आप हॉस्पिटलाइज हुए तब से लेके डिस्चार्ज होने तक का खर्चा उसके अंदर कवर किया जाता है। ये आपको अपने एजेंट से पूछना पड़ेगा। इसमें दवाइयों का खर्चा भी शामिल है, इसमें आपका डिस्क्रिप्शन का खर्चा भी शामिल है, डॉक्टर की काउंसलिंग भी शामिल है। ये सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल होती हैं। तो जब आप हेल्थ इंश्योरेंस लें तो इस बात का ध्यान रखें। 2 बातें हो गई। तीसरी बात यह, अगर आपको डायबिटीज़ है, मान लीजिए डायबिटीज़ है, आजकल आमतौर पर 80% लोगों को डायबिटीज़ है, तो अगर आपको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है या फिर थायराइड है, ऐसी कंडीशन में होता क्या है कि हम आमतौर पर इंश्योरेंस करने वाले एजेंट को ये बताने से कतराते हैं, उनको बताना नहीं चाहते, और उससे हमें परेशानी होती है जब हमें क्लेम मिलना होता है। तो बेटर ये होगा कि आपको अगर इनमें से कोई भी बीमारी है, चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे आपका बीपी की बीमारी हो, चाहे आपकी थायराइड की बीमारी हो, ये सारी बीमारियों को आप एजेंट को बताएं, उनसे छुपाएं ना। दूसरी बात ये है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी ये चीज़ें भी उसके अंदर कवर हो जाएँ तो ये हो सकता है। आप ऐसे 2-3 साल पुराना जो आपका जो वेटिंग पीरियड है, अगर आप उससे बचना चाहते हैं, होता क्या है कि अगर आपके पास कोई बड़ी बीमारी आ गई और आपने आज ही बीमा कराया है तो आप कल को चाहें कि उसका कुछ अमाउंट आपको मिल जाए, नहीं मिलेगा। उसके लिए एक वेटिंग पीरियड होता है। तो उस वेटिंग पीरियड के हिसाब को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। 2-3 साल तक का, 2-3 महीने तक का कई बार वेटिंग पीरियड होता है। तो आपको उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये कितने दिन का वेटिंग पीरियड है। वो आपको एजेंट से पूछना पड़ेगा कि अगर मेरे साथ कोई बीमारी या कुछ एक्सीडेंट होता है तो कितने दिन का वेटिंग पीरियड मुझे इसमें पॉलिसी देगी। तो आपको वो चीज़ पहले से पता करनी चाहिए। और उसके अंदर ऐसे भी कई कंपनियां हैं जो वेटिंग पीरियड वगैरह नहीं करती हैं और आपके इन सब चीज़ों को, यानी डायबिटीज़ को भी कवर करती हैं, थायराइड को भी कवर करती हैं, बीपी को भी कवर करती हैं। तो वो ऐसी पॉलिसी आप लीजिए जिसमें ये सब चीज़ें इंक्लूड हों। एक हो गई तीसरी बात। चौथी बात ये हो गई कि हॉस्पिटल का जो कैशलेस फैसिलिटी है, उस जो ऑफ़र है आपको, अगर कोई आदमी देता है तो आपको उसको नहीं लेना है। मान लो कोई एजेंट आपके पास आता है, कहता है जी हॉस्पिटल का कैशलेस फैसिलिटी मैं आपको देना चाहता हूँ। आप कहेंगे ठीक है, कितना हुआ? बोले साहब इसमें 4,000 रुपये आपके बच जाएंगे। आप उस वक्त उस 4,000 रुपये को बचाने के लिए वो पॉलिसी ले रहे हैं। आपको लगेगा कि थोड़ी प्रीमियम कम हो जाएगी, लेकिन ये गलती है आपकी। आपको उसको नहीं मना करना है, आपको वो पॉलिसी यानी हॉस्पिटल कैशलेस फैसिलिटीज़ को नहीं लेना है। ये आपको लेनी ही नहीं है। आप उसको मना कर दीजिए एजेंट को कि मुझे ये फैसिलिटी नहीं चाहिए, यानी जो थोड़ा पैसा अभी बच रहा है वो मुझे नहीं चाहिए। मुझे आप सारी चीज़ों को कवर करके बताइए कितना आपका इंस्टॉलमेंट बनता है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो उसमें आपको फ़ायदा ये होगा कि जो ये पैसा आपका जो कैशलेस पॉलिसी वाला है, बाद में जो कंपनियाँ, इंश्योरेंस कंपनियाँ हैं, वो काट लेती हैं। वो कहती हैं कि आपने तो पहले ही हमको पैसा जो है वो कम करके अपने दिया था इंश्योरेंस के पॉलिसी में, तो आप इस पैसे को अब नहीं ले सकते। तो वहाँ पर आप फंस जाते हैं। तो आप मत करिएगा इस काम को। तो तीसरी बड़ी चीज़ मैंने आपको चौथी बड़ी चीज़ बताई। पांचवी बड़ी चीज़ ये है कि हेल्थ इंश्योरेंस का जो फाइनेंशियल जो सेफ्टी, ये एक तरह का फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है जो मैंने आपको पहले बताया। अगर आप इसे पूरी तरह से समझ लें तो फिर उसके बाद आपको कोई नुकसान इसमें नहीं हो सकता। पहले इस चीज़ को पूरे को समझिए कि अक्सर में है क्या चीज़। तो पॉलिसी का जो प्रीमियम है वो आप मत देखिए कि आपका पॉलिसी का प्रीमियम क्या आएगा। आपको देखना ये है कि टर्म कंडीशन और उसका जो उसका जो फिगर आउट है, यानी जो आपको अगर मान लो पैसा लेना है, क्लेम लेना है, तो जो एक्सक्लूजन जो सब लिमिट्स हैं वो क्या होंगी उसकी, वो पता करिए। आपको जो बेनिफिट्स हैं वो क्या क्या मिलने वाले हैं वो पता करिए। और जब पूरी पॉलिसी को आप पढ़ लें, बिना पढ़े तो आप इसको लीजिएगा ही मत, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है ना बाद में आपको नुकसान करने वाली होती हैं। और फिर बाद में लोग ऐसा कहते हैं कि हमारी जो कंपनी थी, जो हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनी थी वो अच्छी नहीं थी, उसने हमें पैसा नहीं दिया, और इतना पैसा हमारा बनता था उसने कम पैसा दिया। ये सब चीज़ें बाद में आती हैं। तो पहले ही आप इन 5 चीज़ों को देखिए और सब चीज़ों को पढ़िए, और उसके बाद जब आपको लगे कि हाँ आप सेटिस्फाइड हैं तो आप एक हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी ज़रूर लीजिए। क्योंकि ये सब लेने के पीछे सबसे बड़ी वजह यही होती है कि जब हम प्रीमियम की जो बात कर रहे हैं, कई बार आपको ऐसा लगता है कि प्रीमियम बहुत महंगा है। अब आप प्रीमियम की बात कर लीजिए, कितनी पे प्रीमियम होगी। अगर आप देखें तो एक 400-500 रुपये का महीने का अगर आप दें तो आप एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी को ले सकते हैं।
लाखों की पॉलिसी आपको मिल जाएगी। तो ये कोई बहुत बड़ा अमाउंट मेरे ख्याल से आज के समय में नहीं है कि जिसको कि कोई पे नहीं कर सकता। तो इतना अमाउंट अगर पे करके आपको हेल्थ इंश्योरेंस की कोई पॉलिसी मिल रही है और बड़ी पॉलिसी लाखों करोड़ों की पॉलिसी मिल रही है, आप ले लीजिए। कितना खर्चा उसमें अंदर होगा, लेकिन आप उसका बेनिफिट देखिए। अगर बाय द वे अगर कोई किसी तरह से आपका हॉस्पिटलाइजेशन का मामला बन गया, कैंसर हो गया, या फिर आपका जॉइंट जो है ऑपरेशन हो गया जॉइंट्स का, या फिर आपका जो एल्बो का ऑपरेशन हुआ, कूल्हे का ऑपरेशन हुआ, इन सब में बहुत खर्चा आता है और इतना सेविंग सबके पास नहीं होता है। और उस समय पे कोई रिश्तेदार या कोई दूसरे लोग भी इतना मदद करने वाले नहीं होते कि वो आपकी सपोर्ट करें। तो ये हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी है जो आपको मदद करेगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप कोशिश ये करिए, सोच समझ कर डिसीजन लें और इस तरह से डिसीजन लें कि आप कितना पैसा इसमें पे कर सकते हैं। पॉलिसी को ध्यान से पढ़ें, देखें, पूछें जो आदमी आपसे कराने के लिए पॉलिसी आ रहा है उससे सही तरीके से इसकी जानकारी लें और जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं उनको दिमाग में रखें। और एक हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी आपको ज़रूर लेनी चाहिए, ये मेरी सलाह है, क्योंकि लाइफ में कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है और किसके पास कितनी सेविंग है। ये सेविंग उस वक्त काम नहीं आती, जैसे कि आपने देखा होगा जो कोविड का समय था, उस कोविड के समय पे जो लोगों की सेविंग थी वो बिल्कुल काम नहीं आई, क्योंकि जब वहाँ पर बिल आपने देखे होंगे कि जो बिल आ रहे थे वो 50 लाख का बिल आ रहा था, 20 लाख का बिल आ रहा था, 30 लाख का बिल आ रहा था। तो उस वक्त में जो बिल्स थे वो आपकी सेविंग से कहीं ज़्यादा थे और उस वक्त में आपको ज़रूरत थी एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की। तो अब आगे पता नहीं क्या हो, ये तो भगवान ही जानता है, लेकिन हम इतना कर सकते हैं कि अपने लाइफ को सेव करने के लिए, अपने घर वालों की लाइफ को सेव करने के लिए, अपनी फैमिली की लाइफ को सेव करने के लिए ये चीज़ें तो हम कर सकते हैं और इसमें कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है। हमको ये सब करना चाहिए और मेरी सलाह ये है कि जो लोग भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं उनको एक हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी ज़रूर लेनी चाहिए। आप अगर चाहें तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 7302423335 मेरा नंबर है। इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करिएगा, मैं आपको एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी दे सकता हूं। आप एक बार विश्वास करके देखिए कि हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए बहुत 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 ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। आप प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए इसके ऊपर, अगर आपको कोई पॉलिसी कैसी है लेनी है तो, या क्या लेना चाहते हैं आप, कैसे लेना चाहते हैं, उसके बारे में कोई कमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं आपको प्रॉपर उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये मेरे लिए, मेरी मोटिवेशन के लिए ज़रूरी है, ताकि ये जो चीज़ें हैं, जो इंश्योरेंस की बातें हैं, मैं और लोगों तक भी देश के पहुँचा सकूँ और उनको बता सकूँ कि हेल्थ इंश्योरेंस कितना ज़रूरी है आज के समय में लोगों के लिए। थैंक यू सो मच।